जी। आप अपने पास जो है पेन और नोटबुक रखिए, साथ नोट नोट अपने साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है। तो आज हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हवाले से इनिशियल कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि इसके कंट्रीज कितने हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। ये 54 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। अब ये 54 कौन से हैं जिनको यूएन रिकॉग्नाइज करता है, यूनाइटेड नेशन इनको रिकॉग्नाइज करता है 59 को। अच्छा, इसके अलावा जो है, अभी फिलहाल इसका थोड़ा जनरल आइडिया देख लें, फिर इसके मैं कंट्रीज बताता हूँ सारे। ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉन्टिनेंट। अब ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों? क्योंकि सबसे जो इक्वेटर लाइन है, हमने बताया था इक्वेटर लाइन दुनिया के कितने ममालिक में से गुजर रही है? टोटल 13 कंट्रीज में से गुजर रही है दुनिया के। टोटल जो है वो 13 में से, जिनमें से तीन क्या थे? अमेरिका में थे। तीन एशिया ओशनिया में आ गए। और जो बाकी बचे सात, वो सात कंट्रीज हैं वो अफ्रीका में है। वो कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो इक्वेटर लाइन बेसिकली जो सूरज की डायरेक्शन है वो इक्वेटर के इर्द गिर्द मूव करती है, जिसकी वजह से जितने भी मुल्क इक्वेटर लाइन के ऊपर होते हैं, आप देखेंगे कि उनके जो पीपल्स होंगे वो ब्लैक होंगे, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट्स हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होती है। तो इस वजह से जो है ना, वो क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अब मैं सेवन जो कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर लाइन गुजर रही है अफ्रीका के, मैं आपको नाम आप देख लीजिएगा, नेट से भी आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं जनरली बता देता हूँ वो सेवन कंट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है। बाकी आप नेट से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वो नेम्स। तो जो सेवन कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर लाइन गुजर रही है, वो है, एक तो गैबन है। बल्कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, मैप से ही दिखाता जाता हूँ। मैं यहाँ पे ही इसको कर देता हूँ ड्रा। ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे ये हो गया सौ टॉम और प्रिंसिपी। ये यहाँ से गैबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इक्वेटर लाइन ये गुजर रही है। अब इस लाइन के ऊपर देख लो कि जितने कंट्रीज आ रहे हैं वो इसमें शामिल हैं। ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है। इक्वेटर लाइन, इसमें देखो कौन सा आ रहा है? सौ टॉम एंड प्रिंसिप आ रहा है। ये गैबन है, साथ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो गया है, बाद कीनिया है और सोमालिया है। ये जो है ये सेवन कंट्रीज हैं जो कि पाए जाते हैं किसके ऊपर? इक्वेटर लाइन के ऊपर। इस तरह आपको ये क्लियर हो जाएगा। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है आपको? सर दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा कर देता हूँ स्लो। ये आप इसका बात सुने, जहां से ये लाइन गुजर रही है ना, आप एक स्क्रीन शॉट ले लें यहाँ पे। मैं दोबारा आराम से पढ़ता हूँ। सौ टर्म प्रिंसिपी हो गया एक, ये वाला। ठीक है। मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ये वाला। ये हो गया। उसके बाद गैबन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चार, युगंडा पांच, कीनिया, ये कीनिया छह, और सोमालिया सात। ये सात ममालिक हैं जिसमें से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। अंडरस्टैंड हो गया? स्क्रीन शॉट जी ले लें, सर। आपको ये रह जाएंगे आपके माइंड में, इसको बाद में आप लिख भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वाहिद कॉन्टिनेंट है, ये लिख लीजिएगा। ब्लैक पीपल वाला बता देता हूं मैं। ब्लैक पीपल इसलिए है क्योंकि देखें, ये इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कहा जाता है, ये मैंने, कि ब्लैक कॉन्टिनेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इक्वेटर लाइन यहां से गुजर रही है। तो इक्वेटर लाइन के जो सूरज होता है वो मूव करता है ऐसे, इक्वेटर लाइन के ऐसे मूव करता है। ठीक है। तो ऐसे मूव करने की वजह से क्या होता है कि सूरज कभी इधर है तो कभी साउदर्न में है, तो कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न और नॉर्दर्न में। तो यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन के गिर्द ही मूव कर रहा है सूरज।
सूरज नहीं, मतलब कि जमीन मूव कर रही है अपने एक्सिस के गेट, तो इक्वेटर लाइन से ही गुजरता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जितने ममालिक है ऑलमोस्ट, ये यहाँ पे सारे ब्लैक हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा डायरेक्टली सन रेज जो है पड़ती हैं, तो यहाँ के लोग ब्लैक हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर ले, मेरे माइंड में आ गया कि इसको बर्थ ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है कि बर्थ ऑफ मैनकाइंड कौन से कॉन्टिनेंट पे हुई थी? अफ्रीका पे। बर्थ ऑफ मैन काइंड, कि जी पीपल जो है ना, बंदर, वो बेसिकली यहीं से कहते हैं बर्थ ऑफ मैन काइंड कहां से हुई है? अफ्रीका से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। कहां से हुई थी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से थी। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हम इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि अफ्रीका कंट्री भी है, साउथ अफ्रीका, तो इसलिए क्या है, कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। बर्थ ऑफ मैनकाइंड कहां से हुई थी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुई थी। अच्छा, इसके अलावा एक और इसका इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें से लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर हो गई, इसके अलावा लाइन ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर लाइन, ये तीन लाइनें इस कॉन्टिनेंट में से गुजर रही हैं। लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर लाइन, ये तीन लाइनें हैं जिसमें अर्थ की डिवीजन की गई है। इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो तीनों की, ये तीन लाइनें जो है इस कॉन्टिनेंट में से गुजर रही हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेगा ये वर्ल्ड का क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, दोनों एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, दोनों लिहाज से जो है ना, ये दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। जी। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे मैं बताता जाऊं कुछ आपको कंट्रीज के बारे में ताकि आपको पता है। दूसरा मैप शुरू करते हैं इसी का, वहां से मैं दिखाता हूं आपको। जी, हाँ, यहाँ से आपको कुछ ये जो है ना हमारा डेंस ये है। तो यहाँ से देखिए, इसके नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इसके क्या है? इसके नॉर्थ में बेसिकली यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, और ऊपर क्या है इसके? मेडिटेरेनियन के साथ ऊपर इसके क्या है? इसके पाया जाता है जी, यूरोप है। क्या? यूरोप। ऊपर क्या है? यूरोप है नॉर्थ में। तो इसकी जो बात करते हैं ईस्ट की, हम बात करें तो ईस्ट के अंदर इसका क्या है? एशिया है। ये सारा एशिया है यहाँ पे। ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये सारा, ये कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये एशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको, ये हमारा एशिया का हमने पढ़ा था, अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये रेड सी हो गया, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका था ये वाला। तो ये बेसिकली कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये मैं लेक्चर जिन्होंने नहीं पढ़े उनको मैं भी बताता हूँ, एंड में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि उन्होंने क्या करना है। तो ये वाला हमने पढ़ा, ये रेड सी था जहाँ पे बाबल मंदीब स्ट्रेट थी, इधर गुल्फ ऑफ एडन हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, सीड कंट्रीज हो गए। अच्छा, यहाँ से देखिए, ये मोरक्को, बेसिकली ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, इसके साथ साथ इधर सूडान है, इधर चैड है, नाइगर है, नाइजर, और माली हो गया, मॉरिटेनिया हो गया, ये वेस्टर्न सहारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कंट्रीज बहुत सारे, यानी कि आपको मैप के अंदर ये मोस्टली इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है ना मिलेंगे। इसको साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे, आपके सारे कंट्रीज भी क्लियर होते जाएंगे, बजाय इसके कि हम पहले इन सारों को देखें। तो साथ साथ हम पढ़ते जाते हैं, आपका सारा क्लियर होता जाएगा, कंट्रीज भी इंडिपेंडेंटली होते जाएंगे साथ साथ। हम शुरू करते हैं यहाँ से, मोरक्को से ही। तो मोरक्को को शुरू करने से पहले हम देखेंगे
इसको आप शुरू कर लें, एक एब्रीवेशन लिख लें, ये आपको याद हो जाएंगे कि हमने इस एब्रीवेशन से कुछ कंट्रीज याद करने हैं। एम एटलस, एम एटलस से ये एब्रीवेशन लिख लीजिएगा, ये एम एटलस। इससे हमने क्या करने हैं, कंट्रीज होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मुमालिक हमने इससे करने एब्रीवेशन से, एम एटलस। अब एम एटलस से क्या हो जाएगा, आपको माइंड में आ जाएगा ये कंट्रीज सारे कहाँ पे हैं, ये अफ्रीका में है। और हम एक एक वन बाय वन जो है ना इन कंट्रीज को करेंगे। सबसे पहले हम एम से देखते हैं मोरक्को, मोरक्को को देखते हैं। ठीक है, मोरक्को देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं, ये है मोरक्को। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ये रहा मोरक्को है ये सारा। तो मोरक्को के बारे में देखते हैं। मोरक्को बेसिकली, इसका सबसे पहले देख लीजिएगा कैपिटल, कैपिटल क्या है मोरक्को का, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, रबत, रबत इसका कैपिटल है। इसकी जो करेंसी है वो देख लीजिएगा, इसकी करेंसी जो है दिरहम है, मोरक्को दिरहम, इसकी करेंसी क्या है, दिरहम है। डिस्टॉर्शन सबको आ रही है या किसी एक को बताइएगा, वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर क्लियर है। चलो, जिनको इश्यू है वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, मोरक्को करके ना आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। मोरक्को करके ना मैं फिर पिछले क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो आपका कोई मिस हो गया वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मोरक्को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल इसका रबत है। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, इसकी करेंसी दिरहम है, मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा, अब ये इसके अलावा और क्यों मशहूर है, यहाँ पे एक तो जो है ये देखिएगा, ये माउंटेन रेंज आ रही है, ये वाली, ये माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं, एटलस माउंटेन रेंज, ये लिखा हुआ है एटलस। ठीक है, एटलस माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज। ये अफ्रीका की जो है ये सबसे बड़ी रेंज यही है, एटलस माउंटेन रेंज है। अफ्रीका की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, एटलस माउंटेन रेंज है। इसकी कितनी लेंथ है, कितने लेंथ तक फैली हुई है, 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है ये। कितने, 2500 किलोमीटर तक। और ये कहां से कंट्रीज ये कर रही है, ये 3 कंट्रीज के अंदर है, जिसमें मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया और तुनिशिया हो गया। ये इन 3 कंट्रीज के बॉर्डर के 3 कंट्रीज के अंदर है, अल्जीरिया और तुनिशिया। इनके दरमियान जो है ना ये फैली हुई है कौन सी, एटलस माउंटेन रेंज। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी रेंज है। इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, इसका यहाँ पे मोरक्को में है, जिसको क्या कहा जाता है, टोबकल पीक कहा जाता है, टोबकल पीक। ये लिखा हुआ है टोबकल पीक, TOUBKL, TOUBKAL, टोबकल पीक। टोबकल पीक जो है ये एटलस माउंटेन, अफ्रीका की नहीं, इसकी बात हो रही है, किसकी, ये बात हो रही है एटलस माउंटेन रेंज की। अफ्रीका की जो हाईएस्ट माउंटेन माउंटेन पीक है वो और है, वो किलिमंजारो है, वो हम पढ़ते हैं आगे। ये एटलस माउंटेन रेंज की बात हो रही है, उसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, टोपकल है, सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अच्छा, इसके अलावा देखें, आपको जो मोरक्को की बात करें तो जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC, जो मुस्लिम कंट्रीज की है, OIC जब बनी थी, इसकी पहली मीटिंग मोरक्को में हुई थी, और ये रब्बत में ही बनी थी। कहां पे, रब्बत में ही। कब बनी थी, 1969 में। कब बनी थी, 1969 में बनी थी। OIC की पहली मीटिंग कहाँ होती है, मोरक्को में होती है, रब्बत के अंदर होती है और रब्बत में ही बनती है, और 1969 में ये बनी थी। ठीक है, इसके अलावा मोरक्को जो है ये कब आजाद हुआ था, मोरक्को जो है फ्रांस से 1956 में आजाद हुआ था। कहां से, 1956 में फ्रांस से आजाद हुआ था। मोरक्को आजाद हुआ था,
इससे पहले ये नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मोरक्को के अंदर। मोरक्को के अंदर एक दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है? ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ है। ये फिज में है, फिज एक इलाका है वहीं पे मोरक्को के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ फिज, या फिर इसको यूनिवर्सिटी ऑफ गारवा ग्रावियम भी कहा जाता है, ग्रावियन, ग्रावियन भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिज भी कहा जाता है। ज्यादातर इसका नाम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रावियन के नाम से आता है, क्योंकि ये फिज के इलाके में, मोरक्को में, ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बनी थी। ये बनी थी 857 से 59 ईस्वी के दरमियान। पेपर में आया है क्वेश्चन, 857 का भी उसने कहा हुआ है कहीं पे, कहीं पे 859 का भी दिया हुआ है। तो जो दे इनमें से एग्जैक्ट वैसे 59 का आया है, और कहीं पे 857 भी आई है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर इकट्ठे कोई आ जाए तो फिर आपने 859 को करना है, 859 में। ये पहले मस्जिद के तौर पर थी, मस्जिद के तौर पे बनाई गई थी। इब्तदाई तौर पर किसने बनाई थी? फातिमा अल फहरी ने, फातिमा अल फहरी, फातिमा अल फहरी ने मस्जिद के तौर पे बनाई थी। ये बाद में यूनिवर्सिटी बन गई थी ये। अच्छा, जो मैंने अभी शहर बताया यूनिवर्सिटी के नाम से था, ग्रावियन, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रावियन जिसको कहा जाती है, शहर भी है ग्रावियन। असल में ग्रावियन भी इस जगह का नाम है और फिज भी इस जगह का नाम है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रावियन भी आता है, फिज भी आता है। ये वो जगह है नाफे ने फतह किया था। बुनियाद रखिए, उकबा बिन नाफे, उकबा बिन नाफे इसने बुनियाद रखी थी। और ये उकबा बिन नाफे कौन है? उकबा बिन नाफे जो है ये बेसिकली हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अमीर मुआविया के दौर में भी ये रहा था, और इसने बहुत से इलाके जो ना फतह किए थे, उकबा बिन नाफे ने। और ये जो है ग्रामीण का शहर भी इसी ने आबाद किया था, उकबा बिन नाफे ने। इसको लाए, इसको क्या कहा जाता है? इसको अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम कहा है। अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम किसको कहा? अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम किसको कहा जाता है? उकबा बिन नाफे। ये मैं अभी पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे, जस्ट ए वेट, ये हमारा ये क्लोज हो रहा है। हाँ जी, यहां तक आपने, मैं कर देता हूँ यहां तक। बताइए कि आपको कोई कुछ पूछ लीजिएगा मुझसे। सर अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम। जी डिस्टॉर्शन हो रही है इसलिए क्लियर नहीं हुआ। जी जी, सर मुझे पूछो ये कौन सा पॉइंट नहीं हुआ। यही लास्ट वाला, मैं कर देता हूँ, ठीक है, उकबा बिन ये सर मैं नाफे इससे कर वाला। देता हूँ। जी जी जी, पूछिए सर। इससे पहले सर वो था जो आप बता रहे थे ना पहले इंट्रोडक्शन में अफ्रीका के ईस्ट में आपने एशिया बताया था, उसके बाद हमारा डिस्टॉर्शन आ गया, फिर मोरक्को तो फिर वो कोई गुजारे का इशू चला नहीं है। है, नहीं वो कोई इशू नहीं। आपके ईस्ट या वेस्ट में क्या, उसको छोड़ दे, मैंने ये बताया था इसके। जी, अब आ रही है आवाज पहले? जी थोड़ा थोड़ा आ रही है सर। इसके बाद सर आप मोरक्को ने शुरू किया था आपने ईस्ट। सही जी लास्ट जी, वाला मोरक्को पॉइंट शुरू, वापस क्लियर मोरक्को कीजिएगा। शुरू किया है। ये मैं लास्ट वाला भी रिपीट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ अभी। अच्छा, पहले लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, फिर अब बाकियों का भी क्वेश्चन है तो मैं, ठीक है, मैं पहले ये कर लूँ रिपीट। अच्छा, मैंने ये बात की कि जो लास्ट वाला मेरा था कि उकबा बिन नाफे थे, ये जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौर में भी रहे, अमीर माविया के दौर में भी रहे। उसके बाद जो है इन्होंने फतूहात की। जो मैंने शहर बताया गवायीम का, ग्रेवीन का, वो भी इन्होंने किया था आबाद, ग्रेवीन का शहर, उकबा बिन नाफे ने।
अब बात किया था जिसको फिज भी कहा जाता है, इसको, इस शहर को फिज भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रावीन या यूनिवर्सिटी ऑफ फिज जो है वो बेसिकली इसी शहर के अंदर है। तो उकबा बिन नाफे ने जो है ना ये शहर आबाद किया था। ठीक है, इसको अलेक्जेंडर मुस्लिम कहा जाता है। उकबा बिन नाफे को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम्स, अलेक्जेंडर ऑफ मुस्लिम कहा जाता है। अच्छा, जो पहला पॉइंट था शुरू में वो ये था कि हमने जब स्टार्ट किया मैंने बताया कि ईस्ट में कौन सा है जी एशिया, नॉर्थ में जी इसके कौन है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। उसके बाद मैंने वैसे मोरक्को शुरू करा दिया था, तो ये हमने अभी मोरक्को की है पहला फिलहाल, और इसमें कोई ज्यादा मैंने नहीं बताया था। और कोई क्वेश्चन हो? सर सर मोरक्को में सर आपने करेंसी लिखा है कैपिटल, हाईएस्ट पॉइंट, सर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? इसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट एटलस के अंदर है। इसका हाईएस्ट पॉइंट वो है, टोपकल पीक है, टोपकल पीक। इसकी हाइट भी लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखवाई। टोपकल पीक की हाइट लिख लीजिए, 4167 किलोमीटर है, 4167 मीटर है। 4167 मीटर, 4167 मीटर जो है ना इसकी क्या है, हाइट है टोपकल पीक की। ये मैंने नहीं लिखवाई, ये लिख लीजिएगा। कैपिटल का नाम सर बता दें। इसका जो कैपिटल है वो रबत है, RABAT, रबत। आपने सर यही शुरू किया था OIC की मीटिंग, यही था ना सर? जी यही था, यही था, इससे अलावा यही था। उसके बाद OIC की मीटिंग थी। बस यही चीजें बताई हैं जो मैंने अभी आपको। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो अगर आपका कोई पॉइंट रह भी गया फिर लेक्चर के एंड में कर लेते हैं, या फिर आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। अब चले आगे हम नेक्स्ट की तरफ। सर जी रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही होता है जैसे अब हो रहा है ना सर, रिकॉर्डिंग सुने अच्छा ना तो चलिए, उसमें भी चले ये पूछ पॉइंट लीजिए। ऐसे ही होते हैं। नहीं, चले पूछ लें आप, कोई इशू नहीं है, पूछे आप, पूछे क्वेश्चन पूछ लें। चले आगे। सर जी जी सर, रिकॉर्डिंग में तो ठीक होनी चाहिए ना ये? होनी चाहिए, बट क्योंकि कनेक्टिविटी नेट के साथ है तो आ सकते हैं, इशू होता है, समटाइम हो जाता है। चलें सर आगे चलते हैं। चलें, अब आगे आ जाएगा M एटलस से ना A अल्जीरिया पे आ जाइएगा। ठीक है, अल्जीरिया से आते हैं। देखिए बात सुने, जरूरी नहीं हो कि हर आपको जो कंट्री है उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मतलब कि वही जो, मतलब कि हमने वो चीजें नहीं करनी जो आपके टाइम वेस्टेज हो। हमने वो पॉइंट करने हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड है। और मोस्टली कभी कभी किसी कंट्री से पूछे गए हैं, किसी से नहीं पूछे गए, तो उसके ऊपर वक्त जाया करने का फायदा नहीं है। जिससे पूछे गए हैं मोस्टली वही क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, और जो आ सकते हैं वही हम करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आइएगा अल्जीरिया में। अल्जीरिया जो है बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उकबा बिन नाफे हमने पढ़ा, उकबा बिन नाफे कहाँ दफन है? अल्जीरिया में। उकबा बिन नाफे कहाँ दफन है? उकबा बिन नाफे कहाँ दफन है? अल्जीरिया में है, ये अल्जीरिया में दफन है उकबा बिन नाफे। इसका जो कैपिटल है लिख लीजिएगा, अल्जायर है, अल्जायर्स इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी लिख लीजिएगा, करेंसी इसकी दिनार है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी दिनार। इसके अलावा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है अल्जीरिया के हवाले से, अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से, अफ्रीका का बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से अफ्रीका का बड़ा मुल्क कौन सा है? ये है सारा अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया है। रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? अल्जीरिया है। ये 1962 में फ्रांस से आजाद हुआ था। 1962 में फ्रांस से आजादी हासिल की थी। कब की थी? 1962 के अंदर। भाई इसमें से इतने क्वेश्चन है। अब आते हैं टुनीशिया पे। ये टुनीशिया हो गया। तो टुनीशिया की बात करें, जी जी मिस इफ्राम बोलिएगा।
जी, अल्जेरिया जो है, मैंने बताया उकबा बिन नाफे जो है वो यहीं पे दफन है, अल्जेरिया में। और जो कैपिटल है इसका अल्जियर्स है, और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है? अल्जेरिया है। रकबे के लिहाज से अफ्रीका का बड़ा मुल्क है, और ये 1962 में फ्रांस से आजाद हुआ था, मैंने ये बताया। उसके बाद तुनिशिया में आ जाएगा, जिसको ट्यूनिस कहा जाता है, ट्यूनिस, तुनिशिया, ट्यूनिस जिसको कहा जाता है, ये रहा ट्यूनिस। अब ट्यूनिस जो है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। ट्यूनिस की जो करेंसी है, इसका कैपिटल, तुनिशिया का कैपिटल ट्यूनिस है। इसका कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। इसको ट्यूनिस भी कहा जाता है। ट्यूनिस इसका क्या है? कैपिटल है। और जो करेंसी है वो लिख लीजिएगा। इसकी करेंसी केस सैड है, केस सैड, KAISD, केस सैद इसकी क्या है? करेंसी है। कैपिटल इसका ट्यूनिस है, ठीक है, तुनिशिया का कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये है कि ये फ्रांस से, ये भी फ्रांस से आजाद हुआ 1956 में। 1956 में आजाद हुआ था फ्रांस से। आपने सुना होगा अरब अरब स्प्रिंग जो है शुरू हुई थी, वो कहां से शुरू हुई थी? अरब स्प्रिंग 2010 में शुरू हुई थी। अरब स्प्रिंग को क्या कहा जाता है? तो ये बेसिकली इनकलाब था। अरब स्प्रिंग क्या था? इनकलाब, जो कि 2010 में आया था इन सारे इलाकों में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अरब स्प्रिंग कहां से शुरू हुई थी? तुनिशिया से हुई थी। अरब स्प्रिंग कहां से शुरू हुई थी? तुनिशिया से। अरब स्प्रिंग कहां से शुरू हुई थी? तुनिशिया से शुरू हुई थी, 2010 में शुरू हुई थी। अब इसकी थोड़ी स्टोरी सुन लीजिएगा। वो उसमें सिर्फ नाम है, वो भी नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि अरब स्प्रिंग शुरू कब हुआ? 2010 से। आपसे स्टोरी सुन लीजिएगा। अगर स्टोरी में से आपको डाटा चाहिए तो वो आप बाद में ले लीजिएगा। अभी एक स्टोरी सुन ले सिर्फ, ठीक है, कि अरब स्प्रिंग के पीछे क्या वजह थी। ये बेशक आप फिर बाद में वीडियो से ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप सुन ले, जो इसका इंपॉर्टेंट था मैंने लिखवा दिया। आप उसकी कहानी सुन ले थोड़ी सी। एक मोहम्मद बजोजी नामी शख्स होता है, मोहम्मद बजोजी। वो बेसिकली कौन था? वो फ्रूट सेलर था, सब्जी फरोश था, फ्रूट बेचता था। उसकी एक रेहड़ी थी, वो लगा के खड़ा हुआ। जिस तरह ये म्यूनिसिपल कमेटी वाले होते हैं या ये रेवेन्यू वाले होते हैं, ये जी आके उठाते हैं, हाँ जी ये आप जो है ना खाली करें, जो आगे एक्सटेंशन को हटाएं, रेडियो को रोड से जी, ये साफ कराएं एरिया। तो उसमें क्या होता है कि इसकी रेडी उठाकर कमेटी वाले ले जाते हैं। तो बजोजी नामी शख्स जाता है, ऑफिस जाता है, वो जो है भारी जुर्माना रखते हैं। उसके पास इतनी नहीं होती, वो गरीब शख्स होता है, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती कि वो जुर्माना भर के अता कर सके। वो ऑफिस के धक्के खाता है, कई दिनों तक धक्के खाता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि एक आखिरकार उसको काबिज से अपनी रेडी वापस मिल जाती है। वो फिर जाकर उसी जगह रेडी लगा के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो यहाँ पे यही अल्फाज कहता है कि जी, जिस में मुझे एक आजाद कारोबार ही नहीं कर सकता, वहां पे मेरे जिंदा रहने का क्या तुक बनता है। वहीं पे उसने रेडी के साथ ही खुद को आग लगा दी थी, खुद को जला दिया था। और ये खबर फिर ऐसी फैली कि लोग इतने बागी हो गए और इसके हक में बोल पड़े, और हुकूमतों के खिलाफ हो गए, तुनिशिया की हुकूमत के खिलाफ, कि लोग निकल पड़े। और इन्होंने फिर जो करप्ट हुकूमतें थी उनको खत्म किया, इनकलाब लेके आए। और यहां से जो है ना अरब स्प्रिंग फैला, और इसी तरह फैलता गया। ये तुनिशिया से लीबिया, इजिप्ट, ये फिर ऐसे जो है ना ये फैलते फैलते आगे बढ़ता गया। ये अरब स्प्रिंग आया था
कई ममालिक के अंदर नियर अबाउट कोई 8 से 10 कंट्रीज थे, उनके अंदर जो है ना ये इनकलाब आया था एक ही दम, एक ही सीरीज के अंदर। तो ये बेसिकली क्या था, करप्ट हुकूमतों के खिलाफ एक किस्म का एहतजाज था, जिसको अब स्प्रिंग कहा जाता है, इनकलाब कहा जाता है। हाँ जी, यहां तक कोई और क्वेश्चन हो आपका? ये कहानी आप वहां क्लियर से है सुन सर, लीजिएगा दोबारा। जी जी, क्लियर है। चलें। अब नेक्स्ट आइएगा, लीबिया की तरफ आते हैं हम। हमने कुछ मैक्सिमम करना है, ये माइंड में रखें, आज हमारी क्लास भी लंबी हो सकती है और स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। लीबिया के बारे में लिख लीजिएगा। लीबिया जो है, इसका कैपिटल क्या है? त्रिपोली है, त्रिपोली इसका क्या है, कैपिटल है। जी एक मिनट। हाँ जी, इसका कैपिटल जो है वो त्रिपोली है, और इसकी जो करेंसी है वो दिनार है। करेंसी इसकी क्या है? दिनार इसकी करेंसी है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? दिनार। अच्छा, मुअम्मर कजाफी का आपने सुना होगा, मुअम्मर कजाफी वो बेसिकली कहाँ था, कहाँ का था? मुअम्मर कजाफी भी यही लीबिया का रहने वाला था। मुअम्मर कजाफी कहाँ का था? लीबिया का था। मुअम्मर कजाफी लीबिया का था, ठीक है। हमारा जो कजाफी स्टेडियम है लाहौर वाला, कदाफी स्टेडियम, वो इसी के नाम पे है, कदाफी स्टेडियम मुअम्मर कजाफी के नाम पे है। अच्छा, ये कब आजाद हुआ था? 1947 में हुआ था। किससे? इटली से। इस पर इटली का कब्जा था। ये इटली से 1947 में आजाद हुआ था, लीबिया इटली से आजाद हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक शख्स था लीबिया का, उसका नाम लिख लीजिएगा, उमर मुख्तियार। उमर मुख्तियार एक शख्स था लीबिया का। अब ये बेसिकली एक इनकलाबी बंदा था और इमाम था, ठीक है, इमाम था, इनकलाबी बंदा था उमर मुख्तियार। तो ये जो है काफी यहाँ पे लीबिया के अंदर यही इनकलाब लाया, वही उसी अरब स्प्रिंग का हिस्सा था। तो ये आया था, और इसको क्या कहा जाता है? लायन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, लायन ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? लायन ऑफ डेजर्ट कहा जाता है उमर मुख्तियार को। लायन ऑफ डेजर्ट उमर मुख्तियार, ये कहाँ का था? लीबिया का था उमर मुख्तियार। ये क्वेश्चन आया, लायन ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? उमर मुख्तियार को कहा जाता है। उसके बाद आएगा इजिप्ट पे। इजिप्ट करते हैं, इजिप्ट। इजिप्ट से जो है ना कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर आप इजिप्ट को देखें तो यहाँ पे मैं बताऊं, ये इजिप्ट है सारा, ये वाला हिस्सा एक साथ जुड़ा हुआ है। हमने ये पढ़ा था, आपको याद हो, जब हमने अरब जो है पढ़ी थी, अरेबियन पेनिनसुला भी, और उसके अलावा लिवेंट रीजन पढ़ा था, जहाँ पे उसके साथ जो है आपका फलस्तीन, इसराइल के साथ ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। इस हिस्से को, इस छोटे से हिस्से को क्या कहा जाता है? सिनाई कहा जाता है। ये आपने पढ़ा था, सिनाई, सनाई। ये सनाई क्या है? ये हिस्सा है, ये बेसिकली इजिप्ट का हिस्सा है। सिनाई बेसिकली क्या है? इजिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। और ये सिनाई माउंटेन्स पूछता है, सिनाई माउंटेन्स कहाँ पे हैं? सिनाई माउंटेन्स, जिनको कोहे तूर की पहाड़ियां कहा जाता है, कोहे तूर की पहाड़ियां बेसिकली सिनाई माउंटेन्स कहलाती हैं। ये सिनाई के मकाम इसी जगह पे हैं, ठीक है, इसी जगह पे है सिनाई माउंटेन्स, जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने जाते थे। यही हिस्सा है पहाड़ियों का, सिनाई। अच्छा, अब ये जो है इजिप्ट के हवाले से कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इसका जो है कैपिटल क्या है? इजिप्ट का कायरो है, कायरो इसका कैपिटल है, इजिप्ट का, मिस्र का। और इसकी करेंसी जो है वो पाउंड है, इसकी करेंसी क्या है? पाउंड है। ये 1922 में यूके से आजाद हुआ था। कहां से? यूके से।
ये 1922 में आजाद हुआ था। वो तौर पर किससे आजाद हुआ था, कब, सॉरी मुकम्मल तौर पर कब हुआ था? ये इसमें आ गया था, लेकिन वो डोमिनियन जो कंपनीज होती हैं, वो सॉरी कंट्रीज हैं, उसके अंदर था, यानी कि आजाद हो गया था, लेकिन अभी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो प्रॉपर किसका था, यूके का, 1922 में। लेकिन मुकम्मल तौर पर ये 1952 में आजाद हुआ था, मुकम्मल तौर पर। यानी कि अगर 1952 का ऑप्शन ना हो तो 1922 का ना हो तो 1952 का ऑप्शन ठीक होगा आपका। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्रेट पैरामिड ऑफ गीजा, ग्रेट पैरामिड ऑफ गीजा, ये कहाँ पे है? ये भी इजिप्ट में है। वो जो इस तरह की तकून है ये बनी हुई है, इनको ग्रेट पैरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, जो दुनिया के 8वें अजूबे के तौर पर मानी जाती हैं। ये कहाँ पे है ये ग्रेट पैरामिड ऑफ गीजा? ये भी उसके अंदर है, इजिप्ट के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पास पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। अच्छा, अभी इजिप्ट का कुछ हिस्सा मैंने बताया, मैं बता रहा हूं कि ये वाला हिस्सा है इजिप्ट अफ्रीका में, और ये सिनाई क्या है, एशिया में है बेसिकली इजिप्ट का हिस्सा। ये कुछ हिस्सा इसका अफ्रीका में है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में है। जो सिनाई वाला हिस्सा है वो एशिया में है, और जो इजिप्ट है बाकी वो क्या है उसका, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो इसको इहराम मिस्र भी कहते हैं। जी, एहराम मिस्र, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को एहराम मिस्र कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया, आपको पढ़ाया होगा मैंने, अरेबियन पेनिनसुला में जी रेड सी है, रेड सी से ऊपर क्या है, यहाँ पे ये हिस्सा जो है रेड सी के अंदर, ये यहाँ पे स्विस कैनाल है, मैंने बताया था ये वाला हिस्सा, ये स्विस कैनाल ऊपर मेंशन की हुई है यहाँ पे, ये वाली, तो ये स्विस कैनाल है। बेसिकली ये स्विस कैनाल क्या है, ये किसको जोड़ रही है, इधर रेड सी को, इधर मेडिटेरेनियन सी को। स्विस कैनाल मैंने पढ़ाया था, वैसे आपको लिखते जाए आप भी दोबारा। स्विस कैनाल जो है ये कहाँ पे है, सिनाई के अंदर है, जो कि सिनाई को काट के बनाएगी ये स्विस कैनाल। ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में मिलाती है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में मिलाती है स्विस कैनाल। ये कब बनना शुरू हुई थी? ये बनना शुरू हुई थी 1859 में, 1859 में बनना शुरू हुई, 1869 तक बनी, यानी कि 1869 में कंप्लीट हुई थी स्विस कैनाल। 1859 में बनना शुरू, 1869 में कंप्लीट हुई, यानी कि इसको कितने लग गए, 14 साल इसको लग, 14 नहीं 10 साल, सॉरी 10 साल में बनी थी ये के बनाई गई थी। इसकी लंबाई कितनी है ये बार बार पूछ गया, 93 किलोमीटर इस कैनाल की लंबाई है, 193 किलोमीटर इस कैनाल की क्या है, लंबाई है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी कैनाल है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, वो कौन सी कैनाल है, स्विस कैनाल। यही जो हमने पढ़ी है, स्विस कैनाल जो है ये अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, कॉन्टिनेंट को। अब जब 1956 आता है, 1956 में, तो 1956 के अंदर जमाल अब्दुल नासिर का मैंने पढ़ाया था डिटेल से, वो आप अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आपको मिल जाएगा टॉपिक उसका। जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर जो है बेसिकली ये उस टाइम बनता है, मुल्क का जो है सरबराह होता है। 1956 के अंदर इसने स्विस कैनाल को क्या किया था, इसने कैप्चर कर लिया था और इसने नेशनलाइज किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेशनलाइज कब हुई थी, 1956 में हुई थी स्विस कैनाल नेशनलाइज। स्विस कैनाल नेशनलाइज कब हुई थी, 1956 में हुई थी। किसने की थी, जमाल अब्दुल नासिर ने की थी। अच्छा, इसको जो है, इसको स्विस जो है वार भी कहा जाता है, स्विस कैनाल वार भी कहा जाता है, स्विस कैनाल क्राइसिस भी कहा जाता है इसको, कि वो स्विस कैनाल क्राइसिस कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया इस नाम से भी। ये हुई 1956 में हुआ था, और इसको अरब इसराइल वार के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है, अरब इसराइल वार।
इसको अरब इसराइल वॉर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है, ये जो स्विस कैनाल क्राइसिस था। कौन सा हिस्सा रिपीट करना मुझे पूछ लें आप, बेहतर है, सारा तो नहीं करते, जो आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो पूछ लें मुझसे। 1956 वाला। 1956 के अंदर 1956 में 1956 के अंदर स्विस कैनाल की बात हो रही है। स्विस कैनाल नेशनलाइज हुई थी। जब ये नेशनलाइज हुई तो क्राइसिस बढ़ा। उस क्राइसिस को क्या कहा जाता है? स्विस कैनाल क्राइसिस। स्विस कैनाल क्राइसिस। तो वो पूछता है क्वेश्चन, स्विस कैनाल क्राइसिस कब हुआ था? 1956 में हुआ था। या नेशनलाइज कब हुई थी स्विस कैनाल? 1956 में हुई थी। किसने की थी? जमाल अब्दुल नासिर, में मैंने बताया जमाल अब्दुल नासिर ने की थी। अब्दुल नासिर ने इसको क्या किया था? नेशनलाइज किया था। इसका प्रेसिडेंट कौन है मौजूदा? ये लिख लीजिएगा, इसलिए लिखवा रहा हूं, बाकियों का नहीं लिखवाया, इसका ज्यादा अहम है। ये पिछले पेपरों में भी पूछा गया है और ये रिसेंटली है। अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी इसका क्या है? प्रेसिडेंट है। जी यहां तक क्लियर है? जी बिल्कुल ऐसे है, ऐसे है। जो आपने क्वेश्चन किया है वही एज इट है। सिनाई एशिया में है, लेकिन हिस्सा किसका है? अफ्रीका। बाकी अफ्रीका में है। सॉरी, बाकी इजिप्ट क्या है? अफ्रीका में है। चले आगे आइएगा, यहाँ पे आते हैं सूडान। ठीक है, ये क्या है? सूडान है ये सारा, ये वाला हिस्सा। सूडान की तरफ आते हैं। इसका कैपिटल लिख लीजिएगा, सूडान का खर्तूम है, ये लिखा हुआ है खर्तूम। इसका कैपिटल लिख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है खर्तूम। खर्तूम इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? पौंड है सूडान की। इसके नीचे देखिए साउथ सूडान है। अब साउथ सूडान के बारे में लिखिएगा। ये बाकी इसके क्वेश्चन हम बाद में करते हैं थोड़े से। साउथ सूडान के बारे में लिखिएगा क्या है। ये बेसिकली सूडान था सारा, ये वाला हिस्सा क्या था? सारे का सारा सूडान था। ये फिर जो है 2011 में साउथ सूडान बना अलग, इस तरह दो हिस्से बन गए। ये सूडान हो गया, ये साउथ सूडान हो गया। तो अब साउथ सूडान जो है ये एक अलग मुल्क है, इसके बारे में लिखिएगा। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है जुब्बा है। क्या है? जुब्बा। करेंसी वही पाउंड है। कैपिटल क्या है इसकी? पाउंड है। साउथ सूडान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। साउथ सूडान, ये सूडान से कब अलग हुआ? ये सूडान से 9 जुलाई 2011 को अलग हुआ। 9 जुलाई 2011 को अलग हुआ था सूडान से। ये बेसिकली क्यों अलग हुआ? यहाँ पे सारे जो है मोस्टली साउथ सूडान के अंदर क्रिश्चियन है। इन्होंने अपना अलग से मुल्क बनाया है। क्रिश्चियन क्रिश्चियन है। सूडान में मुसलमान है ना, तो यहाँ पे फिर इसी से के अंदर ज्यादा क्या थे? क्रिश्चियन थे। इन्होंने अलग से मुल्क बना लिया साउथ सूडान। अच्छा, इसको क्वेश्चन पूछा गया यंगेस्ट कंट्री कौन सा है? यंगेस्ट कंट्री, यंगेस्ट कंट्री, यंगेस्ट कंट्री जो है साउथ सूडान को कहा जाता है। यंगेस्ट कंट्री कौन सा है? साउथ सूडान यंगेस्ट कंट्री है। और ये कि वो कौन सा आखिरी मुल्क है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है उसको, यूएनओ को?
या यूएन है जिसको जो है ना अपने तहवील मिली है, मतलब कि वो कौन सा है, वो साउथ सूडान है। लेटेस्ट कंट्री, आखिरी मेंबर है यूएनओ का। वो पूछता है क्वेश्चन, यूएनओ को आखिरी मेंबर कौन सा है? साउथ सूडान है आखिरी मेंबर। कौन सा है? साउथ सूडान। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अब हम आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। ऑफ अफ्रीका, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये एक किस्म का खुर नहीं होता, हॉर्न खुर को कहते हैं ना, ये वाला, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये हिस्सा। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं। इसको अफ्रीका का खुर कहा जाता है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कितने ममालिक हैं? 4 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? 4 कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। उनको किस नाम से याद रखते हैं? सीड, SEED, सीड। कौन कौन से हैं? सोमालिया, ये फिर आगे पढ़ेंगे हर एक को। इथोपिया, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे है, जी जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कितने ममालिक हैं? 4 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिन सीड। ये क्या हो गया? सोमालिया। ये क्या हो गया? एरिटेरिया। ये है एरिटेरिया, ठीक है। इसके अलावा डीजे बूटी, डी से डीजे बूटी, ये डीजे बूटी। और इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया, डीजे बूटी और एरिटेरिया, ये 4 है। ये अभी आप पढ़ेंगे, आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये 4 है, मैं लिख भी देता हूँ, चले। सीड, डीजे बूटी, एरिटेरिया, इथोपिया और सोमालिया। ये 4 ममालिक हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब हम इनको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा सोमालिया, ये सारा सोमालिया है, ये वाला हिस्सा, ये जो मेन कोर है सोमालिया है। सोमालिया जो है, इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल इसका देखिएगा मोगाडिशु, मोगाडिशु, मोगाडिशु। इसका क्या है? कैपिटल है मोगाडिशु। मोगाडिशु इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी जो है शिलिंग है। करेंसी क्या है इसकी? शिलिंग है। हाँ जी, बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर नहीं। चले, मजा आ रहा है पढ़ने का या नहीं आ रहा? वाई नॉट सर। बस नाम लेना तो नहीं है सर। नाम सर मुश्किल नाम जरूर है, नाम बोल रहे हैं। वो लिखते जाए ना, ये वाकई डेफिनेटली ऐसा है। जी मिसिफ, आपने क्या पूछा है? करेंसी, इसकी करेंसी जो है शिलिंग है। इसकी किसकी? सोमालिया की बात हो रही है। सोमालिया, अभी सोमालिया की बात हो रही है। मगाडिशु इसका कैपिटल है। वो सोमालिया की बताई है मैंने करेंसी, शिलिंग। अच्छा, इसके अलावा आएगा यहाँ पे देखिएगा इथोपिया। ये इथोपिया है। इथोपिया आपको याद हो, सल्लम ने हिजरत भी की थी, हिजरत हबशा। इथोपिया है बेसिकली। फर्स्ट हिजरत हबशा, सेकंड हिजरत हबशा, ये यही है, इथोपिया था। इथोपिया का नाम क्या है? 3 नाम है इसके, याद रखिएगा। इथोपिया, इसको एबेसीनिया भी कहते हैं, एबेसीना, सीनिया, और हबशा भी कहते हैं। इथोपिया, एबेसीनिया,
हबशा, ये तीनों एक ही नाम है। इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लिख लीजिएगा इसका, एडिस अबाबा, एडिस एडिस अबाबा, इसका क्या है, कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है, बिर, बिर इसकी करेंसी है। ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, एंड में बताऊंगा कितने लैंडलॉक्ड कंट्री हैं अफ्रीका के, वो वरना शुरू में बताना था, मेरे माइंड में नहीं रहा, अभी एंड में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप जो हमारा आज का टॉपिक है वो पहले हम कंप्लीट करें उसको, उसके बाद आइएगा। कैपिटल में इसका जो है, कैपिटल इसका एडिस अबाबा है। अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाएं आप, एडिस अबाबा, करेंसी बिर। एरिटेरिया की तरफ आते हैं, अगला मुल्क है एरिटेरिया। ये रहा एरिटेरिया, ठीक है। ये बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज पढ़ रहे हैं हम अभी, 4। एरिटेरिया, एरिटेरिया जो है इसका कैपिटल अस्मारा है, अस्मारा, इसका कैपिटल अस्मारा है एरिटेरिया का। और करेंसी जो है इसकी नकफा, नकफा जो है इसकी करेंसी है, नकफा, NAKFA, नकफा इसकी करेंसी है। ये पहले इथोपिया का हिस्सा था, ये इथोपिया का क्या था, हिस्सा था। ये अब अलग मुल्क बना है 1993 में। 1993 में जो है ना ये मुल्क बना है, पहले इथोपिया का हिस्सा था ये एरिटेरिया। उसके बाद जी मिस बुशरा, आप वहां पे कुछ ना लिखें, आप कुछ ना यहाँ पे लिखें, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, डीजे बूटी, ये वाला देखिए, ये छोटा सा मुल्क है, ये एक आपको सर्कल नजर आ रहा होगा छोटा सा, ये वाला, ये डीजे बूटी है। डीजे बूटी का जो कैपिटल है वो यही डीजे बूटी ही इसका कैपिटल है, इसके कैपिटल का नाम भी यही है, डीजे बूटी, डी जबूटी। अच्छा, यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम क्या है, लेक एजल, ये लिखा हुआ है लेक एजल। कहाँ पे है लेक एजल, डीजे बूटी में है लेक एजल, डीजे बूटी में है, ठीक है लेक एजल। और ये दुनिया की पहली साल्टेस्ट लेक है, फर्स्ट साल्टेस्ट लेक, फर्स्ट साल्टेस्ट लेक है, साल्टिएस्ट लेक कह रहे हैं जी। बाकियों को भी वॉइस का इशू आ रहा है, नो नो सर। सर। बेसिफरा आप दोबारा ज्वाइन करें। फर्स्ट साल्टिएस्ट लेक यानी कि दुनिया की पहली बड़ी लेक जो साल्टिएस्ट लेक है, साल्टिएस्ट की बात हो रही है, वो कौन सी है, लेक एजल। कहाँ पे है, डीजे बूटी में है, ये फर्स्ट साल्टिएस्ट लेक है जी, साल्टिएस्ट लेक है। डीजे बूटी के अंदर लेक एजल है, लेक एजल। अच्छा, यहाँ पे दूसरी कौन सी है, दूसरी जो है वो डेड सी है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्लियर करता जाऊंगा आपको, डेड सी पेपर में पूछता है दुनिया की साल्टेस्ट लेक कौन सी है, वहां पे लेक एजल का ऑप्शन नहीं देता, वो देता है डेड सी का, तो वो डेड सी ही होगा। अगर वो ऑप्शन दे देगा लेक एजल का, फिर आप लेक एजल ही करेंगे, क्योंकि दुनिया की पहली बड़ी साल्टेस्ट लेक लेक एजल है। दूसरे नंबर पे डेड सी है, ज्यादातर वो डेड सी का क्वेश्चन देता है, तो वो डेड सी का दे और वहां पे एजल ना हो तो फिर इसको बड़ी कंसीडर करेंगे, पहली बड़ी डेड सी को करेंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। सर करेंसी क्या है? इसकी करेंसी भी शिलिंग है।
अब ये जितने भी मुल्क होंगे यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा, मजीद क्लियर कीजिएगा, मुझे डाउटेड है, इसकी करेंसी देख लीजिएगा, या इसकी नकफा होगी या फिर क्या होगी, ये वो होगी, या तो फिर शिलिंग होनी चाहिए। मैं इस टाइम डाउटेड हूं इसमें, आप चेक कीजिएगा इसको। लेक विक्टोरिया यहाँ पे देखिएगा आपको, अब हम आते हैं आगे थोड़ा सा, कुछ देखते हैं। ये देखिए, ये आपको एक लेक नजर आ रही है, लेक विक्टोरिया इसको कहा जाता है, इसके बारे में लिख लीजिएगा, लेक विक्टोरिया। अब पूछता है क्वेश्चन कि लेक मुल्कों के बॉर्डर को टच करती है, इसके साथ 3 मुल्कों के बॉर्डर है। एक ये देखिए जो गंडा लग रहा है, इधर तंजानिया है, इधर कीनिया है। युगंडा, तंजानिया और कीनिया, ये इन 3 मुल्कों के बॉर्डर के साथ क्या है, अटैच है ये लेक, लेक विक्टोरिया। उनको किससे नाम से याद करते हैं इन तीनों को? टक, टक। आपने कभी बिस्किट खाया हो, टक याद हो आपको, तो ये टक के नाम से आपने याद करना है, नमकीन सा होता है, मजेदार। से क्या है, तंजानिया, यू से युगंडा, के से कीनिया। तो ये 3 मुमालिक हैं जो कि इस लेक के साथ जुड़े हुए हैं। अब टी से देखिएगा तंजानिया, तंजानिया का कैपिटल देख लीजिएगा क्या है। ए से नहीं बताया मैंने, टी यू के टक बताया है। टी से तंजानिया, यू से युगंडा, के से कीनिया, और लेक विक्टोरिया, इन तीनों कंट्रीज जो है ना, टक कंट्रीज है, इनके साथ जुड़ी हुई है। और ये अफ्रीका की बड़ी लेक है, अफ्रीका की बड़ी लेक यही है जनरल कैटेगरी के अंदर। अब टक के लिहाज से देखें तो तंजानिया को देख लें, इसमें तंजानिया जो है इसका देख लीजिएगा पहले। तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोना। तंजानिया का कैपिटल क्या है? डोडोना, इसका कैपिटल है डोडोना। इसकी करेंसी शिलिंग है, इन तीनों की। अच्छा, ये इन तीनों की इकट्ठे लिख लें, टक ममालिक जितने भी हैं इनकी करेंसी शिलिंग है, इन तीनों की शिलिंग है। अब युगंडा है दूसरा टक, युगंडा। तो युगंडा में देखिएगा जी, इसका कैपिटल डोडोना था। क्या था? तंजानिया का कैपिटल था युगंडा का कैपिटल है कंपाला, कंपाला। ये मुझे टक कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं मैं। युगंडा का क्या है? कंपाला। करेंसी हुई शिलिंग मैंने बताई है। और कीनिया का क्या है? नैरोबी, कीनिया, नैरोबी। आपको याद हो तो अरशद शरीफ का कत्ल भी नैरोबी में हुआ था, कीनिया में, नैरोबी, कीनिया में हुआ था। ये इसकी करेंसी भी शिलिंग है। अच्छा, यहीं पे ही तंजानिया के अंदर, तंजानिया में यहाँ पे आपको जो है वो पूछता है कि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी माउंट कौन सी है, हाईएस्ट पॉइंट अफ्रीका का, वो माउंट किली मंजोरो है, किली मंजोरो, माउंट किली मंजोरो। किली मंजोरो है, क्या है? माउंट किली मंजोरो। ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका? अफ्रीका का। कितनी हाइट है इसकी? 5895 मीटर, 5895 मीटर, 5895 मीटर है इस माउंट की, किली मंजोरो की। 5900 भी दे सकता है, ठीक है, 5900 भी दे सकता है। तो ये क्या हाइट है? मीटर है, नॉट किलोमीटर, ये मीटर है, सॉरी मीटर, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मीटर है। 5800
95 मीटर या 6900 मीटर। ये तंजानिया में ही है। अच्छा, ये जो है इसको एक शख्स था असद अली मेमन, असद अली मेमन। इस शख्स ने 2021 में इसको सर किया है, इस चोटी को, माउंट किलिमंजारो को। ये लिखा हुआ है माउंट किलिमंजारो, स्पेलिंग आपको चाहिए तो यहां से मिल जाएंगे। माउंट किलिमंजारो इसको किसने किया था? असद अली मेमन शख्स है, उसने 2021 में इसको सर किया है। हाँ जी, यहां से कोई क्वेश्चन हो तो ले बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे दो एक कंट्री और करने हैं, उसके बाद हमने रिवर बारे में करना है। मैं चाहता हूँ ये आज का टॉपिक कल हमने इसे कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। सर किस सन में कोई इशू किया था नहीं है। इसको? असद अली मेमन, नहीं, ये कोई इशू नहीं बताइएगा। है, सर दर्द नहीं होता। असद अली मेमन, असद अली मेमन यानी किस सन में किया था असद अली मेमन ने? 2021 में। 2000। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर असद अली मेमन? ये पाकिस्तानी बॉर्न है। अब ये नहीं पूछता कहाँ से बिलोंग करेंगे, बट वो क्वेश्चन में जस्ट उसने यही पूछा, नाम उसका पूछेगा। पाकिस्तानी बॉर्न है, पाकिस्तानी है। अच्छा, आप जो है ना, कोई बात नहीं है, आप चाय शाय साथ रखें, क्योंकि हमने टॉपिक क्लोज भी करना है और इस वीक के अंदर हमने 2 कॉन्टिनेंट कंप्लीट करना है और कल हमने अफ्रीका हर हाल में कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, आप चाय शाय साथ रखें। और नींद मुझे भी आ रही है, मैंने एलर्जी की गोली खाई हुई है टेबलेट की। तो डोंट वरी, हम बैठे हैं, 10-15 मिनट और चाहिए, मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट, हम इसको क्लोज करते हैं टॉपिक को। अच्छा, रवांडा देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 छोटे कंट्रीज हैं, मैं दिखाता हूं। ये हैं जी, ये देखिएगा, ये 2 छोटे ममालिक खड़े हैं, एक है रवांडा, दूसरा बुरुंडी। इनके बारे में लिख लीजिएगा, इनके जस्ट कैपिटल लिखने हैं और करेंसीज लिखनी है। रवांडा का लिखिएगा, रवांडा। रवांडा का जो कैपिटल है किगोली है। क्या है? किगोली। रवांडा का कैपिटल क्या है? किगोली। और इसकी जो करेंसी है वो फ्रैंक है, FRAN के, फ्रांस या फ्रैंक, FRANC, FRANC फ्रैंक इसकी करेंसी है रवांडा की। इसके अलावा बरूंदी लिखेगा, बरूंदी, ये भी मुल्क है अफ्रीका का। इसकी क्या है कैपिटल? इसका कैपिटल लिखिएगा गीटेगो, गीटेगो इसका कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो लिखिएगा, वो भी फ्रैंक है इसकी करेंसी। अच्छा, यहाँ पे ना कि गोली की बात हमने की, रवांडा का जो कैपिटल है कि गोली, तो कि गोली में एक वार हुई थी जो कि 1994 से 2005 तक रही। वो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से कबीले हैं कि गोली के, जिनमें कबीलों के दरमियान हुई थी, किसमें हुई थी? कबीलों के दरमियान। वो कौन से कबीले हैं कि गोली के जिनके दरमियान वार रही, खाना जंगी रही 1994 से 2005 तक? वो कौन से कबीले हैं? होटो,
होटो एंड टोटो। कार्टून भी हम सीख रहे हैं साथ साथ। होटो एंड टोटो लिख देता हूं, होटो एंड टोटो। होटो एंड टोटो दो कबीले थे हिंगोली के, इनके दरमियान वार हुई थी 1994 से 2005 तक। तकरीबन 8 लाख लोग मारे गए थे, 8 लाख लोग इसमें मारे गए थे। होटो एंड टोटो। सर ये वार क्यों हुई थी? ये खाना जंगी थी, उनकी आपस में लड़ाई थी उनके इक़्तिदार की एक दूसरे के साथ। 8 लाख लोग मारे गए थे इसमें। अच्छा, एक और चीज भी, इसी होटो और टोटो की फिल्म भी है, इसको देख लीजिएगा, वो समझ आ जाएगी आपको ये क्या है, होटो और टोटो। ठीक है, ये मूवी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो लायन ऑफ डेजर्ट मैंने कहा, ठीक है, उमर मुख्तियार का, इसके ऊपर भी मूवी है लायन ऑफ डेजर्ट, इसको भी देख लीजिएगा आप। अच्छा, अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, रिवर नाइल की तरफ। यहाँ पे अब हम आते हैं रिवर नाइल से, ये यहाँ पे, फिर इसके बाद क्लोज करते हैं रिवर नाइल। नाइल जो है बेसिकली वो क्वेश्चन पूछता है नाइल रिवर के बारे में, वो वर्ड यूज नहीं करता वहां पे व्हाइट नाइल या ब्लू नाइल, लेकिन जो असल में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का वो नाइल रिवर है। ये असल में व्हाइट रिवर है नाइल, इसको व्हाइट नाइल भी कहा जाता है। इस नाइल को क्या कहा जाता है? व्हाइट नाइल। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबा, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट की बात होगी तो अमेजोन है, लॉन्गेस्ट की बात होगी तो नाइल है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। कितनी? 66 किलोमीटर पूछता है किसी पेपर में, इसकी लेंथ 66 किलोमीटर, और किसी में 66-50 भी पूछी हुई है किलोमीटर। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये राउंड अबाउट पूछ लेता है, 66-60 भी पूछ सकता है, 66-65 भी पूछ सकता है, ठीक है, करीब तरीन जो। वैसे पेपर के अंदर 66-50 भी आई है एक पेपर में, एक में 66-66 भी आई है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, ये रिवर जो नाइल है ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ये देखिए, ये लेक विक्टोरिया हमने पढ़ी, ये रही लेक विक्टोरिया, ये रिवर गुजर रहा है, ये वाला, ये सारा ये रिवर नाइल जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है रिवर नाइल कौन कौन से मुमालिक में से गुजरता है? बेसिकली ये व्हाइट नाइल है। ये कौन सा है? व्हाइट नाइल है। ये कौन सा है? व्हाइट नाइल है। ये देखें, मैंने लिखा हुआ है व्हाइट नाइल। ये सारा लंबा दरिया ये बेसिकली व्हाइट नाइल है। वो व्हाइट नहीं लिखेगा तो नाइल पूछ लेगा। अगर व्हाइट नाइल पूछ ले तो या ये पूछ ले जी कौन सा बड़ा है, व्हाइट नाइल या ब्लू नाइल, आपने व्हाइट नाइल का करना है। ये ठीक है, ये व्हाइट नाइल जा रहा है सारा। ये एक तो गुजर है युगांडा में से, देखिए, साउथ सूडान में से, सूडान में से और इजिप्ट में से, इन 4 मुमालिक में से गुजरता है। युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट में से। ये मैंने इसकी बता दी, 66 किलोमीटर। लेक विक्टोरिया से निकलता है। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? ये देखिए लेक विक्टोरिया है, ये वाली, यहां से निकलता है। किस में गिरता है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। पूछता है रिवर नाइल कौन से सी के अंदर गिरता है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर। कहां से ओरिजिनेट होता है? लेक विक्टोरिया से। इसके अलावा दूसरा है ब्लू नाइल, ये लिखा हुआ है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल कहां से ओरिजिनेट होता है? लेक टाना, ये लेक टाना लिखा हुआ है, लेक टाना से। ब्लू नाइल कहां से होता है? लेक टाना से। ब्लू नाइल लेक टाना से ओरिजिनेट होता है। और ये कहां जाता है? ये बेसिकली सूडान में खर्तूम के मकाम के ऊपर, ये किस में शामिल हो जाता है? व्हाइट नाइल में। ये देखें, ये आ रहा है, ये ऐसे, ये यहां पे जा रहा है खर्तूम। वो पूछता है ब्लू नाइल प्लस व्हाइट नाइल ये कहां पे मिलते हैं?
ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल ये कहाँ पे मिलते हैं? खर्तूम के मकाम पर ये इकट्ठे होते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लू नाइल है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? व्हाइट नाइल की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये अपना पानी व्हाइट नाइल में खत्म कर देता है और खुद खत्म हो जाता है। यहां तक मुझे बताइएगा आपका कोई क्वेश्चन हो। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। सर ये हाथू और टोटो, इससे पहले सर हमारी डिस्कशन थी वो युगांडा पूछ पे। लीजिए कौन सा था पॉइंट। सर ये युगांडा के युगांडा पे युगांडा के बाद डिस्टॉर्शन थी, फिर होतू और तोतू सुने थे हमने। वो अगर आपने युगांडा के बाद युगांडा, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि युगांडा आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो उसमें ऐसा कोई ऐसा था भी नहीं। जस्ट वो तो मैंने बताया कि लेक सर विक्टोरिया कैपिटल बताया था उसका। कैपिटल सूडान और सर साउथ सूडान का रवांडा के बताया जो था दो मैंने। कबीले थे उनके बारे में पूछ। हाँ, अच्छा, रवांदा रवांदा मैंने बताया था, युगांडा नहीं था, रवांदा था। अच्छा जी। हाँ जी, रवांदा का की गोली कैपिटल है उसका, बस वही बताया था। उसके करेंसी जो है वो फ्रैंक है जी। अच्छा इसके बाद ये था। जी ये सर उसकी वार का